अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा करिश्मा सुना है जो अल्लाह की कुदरत को साबित करता हो? ऐसा वाकया जो न सिर्फ आपको हैरान कर देगा बल्कि आपका दिल और ईमान भी ताज़ा कर देगा। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह जब चाहें तो गैब से कैसे मदद फरमाते हैं। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वाकया आपकी ज़िंदगी के नज़रिए को बदल सकता है। अब आइए आपको सुनाते हैं ये दिलचस्प दास्तान। दोस्तों, रेलवे स्टेशन पर हुआ नमाज का बहुत बड़ा करिश्मा जिसे सुनकर यकीनन आपका दिल और ईमान ताज़ा हो जाएगा। आप सभी को बता दें कि एक अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ रेल का सफ़र कर रहे थे। तभी मगरिब का वक्त हो गया। दोस्तों, एक स्टेशन पर आकर रेल रुकी। यह रेल चंद मिनटों के लिए ही रुकने वाली थी। आप सभी जानते हैं कि नमाज सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ी जाती है। दोस्तों, अल्लाह के वली अपने चंद साथियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आए, वुजू किया और फौरन नमाज की अदायगी में लग गए। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि अगर नमाज पढ़ी जाएगी तो ट्रेन छूट सकती है। उनका यकीन अल्लाह की ज़ात पर बहुत ज़्यादा था, और जब अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन हो तो अल्लाह गैब से मदद ज़रूर फरमाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उधर अल्लाह के वली ने नमाज की नीयत बांधी और दूसरी तरफ ट्रेन का वक्त पूरा हो गया। ट्रेन का हॉर्न बजने लगा। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेन का हॉर्न इसलिए बजाया जाता है ताकि जो मुसाफिर प्लेटफॉर्म पर खड़े हों वे फौरन ट्रेन में सवार हो जाएं। ट्रेन चलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह के वली बेफिक्र होकर अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ रहे थे। दोस्तों, उधर रेलवे मास्टर ने ट्रेन के इंजन को स्टार्ट कर दिया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ी। ट्रेन मास्टर बहुत हैरान हुआ। वहीं पर एक इंजीनियर मौजूद था। रेलवे मास्टर ने फौरन इंजीनियर को बुलाया और पूरी ट्रेन को चेक करने को कहा। इंजीनियर ने पूरी ट्रेन का मुआयना किया, लेकिन उसे कहीं भी कोई गड़बड़ी या खामी नजर नहीं आई। अब रेलवे मास्टर बेहद हैरान और परेशान था कि आखिर माजरा क्या है। किसी भी तरह की कोई खराबी नहीं थी, लेकिन ट्रेन एक इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। इसी चीज को सोचते हुए वह ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। ऐसे में दोस्तों, उसकी नजर प्लेटफॉर्म पर चंद लोगों के साथ एक नूरानी बुजुर्ग पर पड़ी। वह देखते ही बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो यहाँ अपनी इबादत में लगे हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, उसने कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या ये किसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हाँ, ये इसी ट्रेन के मुसाफिर हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए इस रेलवे स्टेशन पर उतरे हैं और इस वक्त अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने के लिए नमाज की अदायगी कर रहे हैं। वह स्टेशन मास्टर था। वह समझ चुका था कि आखिर ट्रेन क्यों नहीं आगे बढ़ रही है। दोस्तों, ये अल्लाह के वली की करामत थी, या इसे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कहें। दोस्तों, कई लोग ये भी सोचते हैं कि करामत अलग होती है, मौजिज़ा अलग होता है, या फिर करिश्मा अलग होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत में ही शुमार की जाती हैं। जी हाँ, नबी जो होते हैं वो मौजिज़ा दिखाते हैं, लेकिन वह भी अल्लाह की कुदरत ही होती है। और जो वली होते हैं वो करामत दिखाते हैं, और वह भी अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत ही होती है। लेकिन इनके नाम अलग अलग रख दिए गए ताकि वाज़ेह हो सके कि जो नबी दिखाते हैं उसे हम मौजिज़ा कहें, और जो अल्लाह के वली दिखाते हैं उसे हम करामत कह सकें। दोनों में ये फ़र्क आ सके। ये दोनों जो हैं उनके मुकाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दोस्तों, रेलवे मास्टर अब बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि कब ये नमाज की अदायगी मुकम्मल करेंगे और कब ट्रेन में सवार होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हीं लोगों की वजह से ट्रेन रुकी हुई हो और इसीलिए ट्रेन स्टार्ट ही नहीं हो रही हो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद जब अल्लाह के वली ने और उनके चंद साथियों ने नमाज की अदायगी मुकम्मल कर ली तो उस वक़्त स्टेशन मास्टर उनके करीब आया। उसने अदब के साथ कहा, आपका अंदाज और आपकी इबादत देखकर मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, और यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ट्रेन इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है क्योंकि आप नमाज अदा कर रहे थे। इसलिए आप जल्दी से ट्रेन में सवार हो जाएं। मुझे यकीन है कि जैसे ही आप ट्रेन में कदम रखेंगे ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों, यकीनन ऐसा ही हुआ। जैसे ही उन्होंने अपने कदम मुबारक ट्रेन में रखे, वह ट्रेन चलना शुरू हो गई। दोस्तों, ये है अल्लाह के वली की करामत। कुछ लोग इस करामत को हुजूर आला हजरत की करामत बताते हैं, तो कुछ हुजूर ताजुश शरिया की। बहरहाल दोस्तों, ये करामत किसी की भी हो,
लेकिन हमें यहाँ से एक बड़ा सबक मिलता है, नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं, चाहे आप ट्रेन में ही क्यों ना हो। जी हाँ, नमाज मोमिन की मिराज है। नमाज मोमिन के लिए राहत है, सुकून है। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है, यानी मोमिनों पर। इसमें किसी भी तरह की कोताही की गुंजाइश नहीं है। चाहे आप किसी भी हालत में हो, अगर आप बीमार हैं और खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठकर पढ़ने का हुक्म है। अगर बैठकर भी नहीं पढ़ सकते तो लेटकर नमाज अदा करें। और अगर आपकी हालत इतनी नाजुक हो कि जिस्म से भी यह मुमकिन ना हो तो आंखों के इशारे से नमाज पढ़ने का हुक्म है, यानी नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं। दोस्तों, अगर आप अल्लाह तबारक व ताला से बात करना चाहते हैं तो नमाज अदा करें, और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान ए मजीद की तिलावत करें। नमाज में यकीनन बरकतें हैं। नमाज मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व ताला का एक बहुत बड़ा तोहफा है। जी हाँ, एक ऐसा तोहफा जिसे नबियों के इमाम हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात करके लाए। तमाम चीज़ें हमें दुनिया में दी गई, लेकिन नमाज व नेमत है जिसे अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर अता किया। यह यकीनन हमारे लिए एक बहुत बड़ी रहमत है। हमें 5 वक़्त की नमाज अदा करनी है। लेकिन दोस्तों, नमाज के करिश्मे भी हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वे हमेशा पाकी में रहते हैं। जो नमाज पढ़ते हैं उनके चेहरे पर नूर रहता है। जो नमाज पढ़ते हैं उनकी जिस्मानी बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। और जो नमाज पढ़ते हैं वे हर तरह की बुरी बलाओं और गंदी चीज़ों से महफूज रहते हैं। दोस्तों, यकीनन नमाज में सुकून और बरकतें हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे जाकर पूछिए कि नमाज में कितना सुकून है। आज की दुनिया में लोग दर दर भटक रहे हैं, उन्हें सुकून की तलाश है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया है, अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो नमाज पढ़ो, मस्जिद की तरफ आओ। लेकिन अफसोस, आजकल के मुसलमान इन तमाम चीज़ों से कोसों दूर हैं। दोस्तों, ये बात हर मोमिन को मालूम होनी चाहिए। नमाज हमारी ज़िंदगी का सुकून है और अल्लाह की सबसे बड़ी रहमतों में से एक।